कांग्रेस ने की देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट का विरोध। कहा मोदी शायद धमका रहे, यह बदले की राजनीति। वहीं बीजेपी बोली कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली यूजर्स के लिए गुड न्यूज, बैंक अकाउंट नहीं होने पर कर सकेंगे पेमेंट। दरअसल एनपीसीआई ने करोड़ों यूजर्स के लिए यूपीआई सर्किल फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने फैमिली के लोगों के लिए या फिर फ्रेंड्स को यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसमें पुलिस कर्मियों की 23% कमी, 17% थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं, पुलिस कोर्ट और जेल के पैमाने पर कर्नाटक पहले जबकि पश्चिम बंगाल आखिरी पायदान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हुआ खुलासा, टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी की सरकार नहीं आई। रात को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस में फूकी नई जान, नेताओं को दिया टास्क। कहा कि जनता के बीच रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया जाएगा टिकट। पार्टी की सत्ता में आने पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्षों को बनाया जाएगा मंत्री। कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का टूटा सपना, अभी करना होगा इंतजार। 19 अप्रैल को नहीं होगा उद्घाटन। कटरा और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा स्थगित। सरकार के हटते ही रद्द कर देंगे वक्फ बिल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। मुस्लिम धर्म गुरुओं और इमामों के साथ की बैठक। बोली कि भाजपा के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाएगा। महंगाई घटने से रेपो दर में तीसरी बार कटौती की बड़ी उम्मीद। जून में एमपीसी बैठक पर टिकी निगाहें। आरबीआई फरवरी 2025 से अब तक रेपो दरों में 2 बार 0.50% घटा चुका। यूपी में अल्पसंख्यकों को ढाल बनाकर वक्फ कानून के फायदे गिनाएगी योगी सरकार। 19 अप्रैल को वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करेगी भाजपा, जिसका उद्देश्य नए वक्फ कानून के लाभों को बताना है। चलती ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी एटीएम की सुविधा। सफर के दौरान कभी भी निकाल सकेंगे पैसे। रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर मनमाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम का सफल ट्रायल किया पूरा। बिहार झारखंड समेत देश के 25 राज्यों में आंधी बारिश और 3 में ओले गिरने का अनुमान। वहीं राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। जिले का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीन आएंगे अमेरिका के साथ। जारी ट्रेड वार के बीच ड्रैगन बढ़ा रहा भारत से दोस्ती का हाथ। 85,000 भारतीयों को दिया वीजा। याद रखें, सोनिया राहुल गांधी जमानत पर बाहर। नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। साथ ही वक्फ कानून का विरोध करने पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी को भी सुनाई खरी। वक्फ कानून के विरोध के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल। राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की भी मिली मदद। भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट। जमीन खरीद केस में धन शोधन से जुड़ा मामले में दूसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। बोले कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सब वक्त का खेल, समय बदलेगा। दिल्ली में एक भी सीएनजी ऑटो नहीं होगा बंद। सरकार ने ईवी पॉलिसी 1 को 3 महीने के लिए बरकरार रखने का किया ऐलान। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने नायब सैनी की झूठी तारीफ की। बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। बोले कि हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है। डीजल पेट्रोल की कीमत और बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है। इंडियन रेलवे के लोको पायलट लंबे अरसे से ड्यूटी के दौरान टॉयलेट और खाना खाने के लिए ब्रेक कर रहे मांग। बोतल में टॉयलेट करने को मजबूर। रेलवे ने ठुकराई ब्रेक की मांग। महिला स्टाफ बोली कि 8-8 घंटे तक बिना टॉयलेट ड्यूटी पीरियड्स में क्या करें। सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन असम में वक्फ के नाम पर ना तो पत्थरबाजी होगी और ना ही कोई हिंसा बर्दाश्त की जाएगी। नए वक्फ कानून के विरोधियों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी चेतावनी। 3 घंटे का सफर महज 40 मिनट में होगा पूरा। लखनऊ कानपुर के बीच बन रहा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। 5 जगह लगेंगे टोल टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल की बहनों को मिली सौगात। सीएम सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जारी की 1500 रुपए की 3 किस्त। वहीं कर्मचारियों के लिए नहीं हुई डीए की घोषणा। इसका हाथ आतंकवादियों के साथ। प्रताप सिंह बाजवा के पंजाब में 80 बम वाले बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला। कहा कि माफी मांगे या सबूत पेश करे बाजवा। पंजाब किंग्स में आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंस किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को 111 रन नहीं बनाने दिए। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा।
सम्मान से ज्यादा कुर्सी को अहमियत दी। असम सरकार ने शेयर किया वीडियो, मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा पर साधा निशाना, कहा कि पार्टी अध्यक्ष के सामने सीएम ने कुछ नहीं बोला। बिहार की राजनीति में एक और आईपीएस की हुई एंट्री, वक्फ कानून लागू होने पर दे दिया था इस्तीफा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद नूरुल हुदा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी में हुए शामिल। कोविड के बाद स्कूलों में हुई सबसे ज्यादा फीस बढ़ोतरी, अभिभावकों पर बढ़ रहा बोझ। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से स्कूलों पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 155 हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई गई। स्टूडेंट्स का आरोप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया, विरोध करने पर धमकाया। झारखंड के पलूमा में अंबेडकर जयंती पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चोरी, ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए हाईवे किया जाम।